घर वाले हम लोग से पूछते तो हम लोग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। किसी से कुछ कह नहीं पाते हम लोग। 5 महीने से दर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन जिसकी कंपनी कोई भी सुनवाई नहीं कर रही है। कि जितना शांतिपूर्वक बात हो जाए वो फायदेमंद रहेगी सबके लिए, और नहीं शांतिपूर्वक बात होगी तो हम लोग फिर बड़ा आंदोलन करेंगे। ये एक भ्रष्ट कंपनी है, पूरे देश में इसने यही दुष्चक्र रचा है। को 6,000-7,000 रुपए पेमेंट देते हो और उसके साथ हमारे साथ अन्याय करते हो। यहाँ तक कि अगर कोरोना ये योद्धा अगर कहीं उतरते हैं, कहीं जाते हैं तो उनके साथ मारपीट तक की जाती है। उत्तर प्रदेश की जनता की भरपूर हम लोग सेवा किया है जो है, उसके बावजूद हमको जो है एक पुरस्कार के तौर पर हमको बर्खास्तगी मिली है। तो ये बहुत फर्जी केस कराती है, कहती है कि पर डे हमको 15 केस 50 केस इतने चाहिए, कहीं से लाइए कैसे भी लाइए, हमको नहीं मतलब है। कर्मचारी उसमें शहीद हो गए। पुरस्कार मिलने की बजाय हमारे 9,000 साथियों को निकाल करके बाहर कर दिया गया। और आज 5 महीने से हम लोग शासन प्रशासन से, मुख्यमंत्री जी से, श्रम विभाग में अपनी बात पहुंचा रहे हैं और गुहार लगा रहे हैं कि इस भ्रष्ट कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करके और कोरोना में काम करने वाले कोरोना योद्धाओं की नौकरी बहाल की जाए। इसके बाद भी जो है सरकार अनसुनी कर रही है और कंपनी, हमें तो लगता है सरकार को भी गुमराह कर रही है। जो है इनके कारण हमारा दिनेश भाई फांसी लगा करके शहीद हो गया है, फिर भी इस पर कुछ नहीं हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर प्याली। मैं हूं श्रुति श्रीवास्तव। आप लोगों ने एम्बुलेंस के पहिए को सड़क पर घूमते हुए देखा होगा लोगों की जान बचाने के लिए, लेकिन क्या ऐसी वजह है, क्या ऐसी परेशानी है कि आज एम्बुलेंस कर्मी खुद अपने आप को बचाने के लिए जीवीके एएमआरआई कंपनी के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये प्रदर्शन आज का नहीं है, ये प्रदर्शन जुलाई में हुआ था, जब इस कंपनी ने अवैध रूप से इनको बर्खास्त कर दिया गया था। जबकि ये बताया जा रहा है कि श्रम विभाग के सचिव के द्वारा, वीके वर्मा के द्वारा 15 बार इनको बुलाया गया, उसके बाद भी जीवीके एएमआरआई उनसे मिलने के लिए क्यों नहीं गई? क्या ऐसी वजह है कि श्रम विभाग के और इस जीवीके एएमआरआई के बीच में जो भी समझौता हुआ था, उस समझौते को ये कंपनी क्यों नहीं पूरा कर रही है? अवैध रूप से जिन कर्मचारियों को ये बर्खास्त कर रही है, पिछले 6 महीने से इनके पॉकेट में पैसा नहीं आया है और इतनी सारी समस्याएं हैं, इतनी सारी परेशानियां हैं, महंगाई है, इसमें ये कैसे अपने जीवन को यापन कर रहे हैं और इनकी क्या मांगे हैं, आज हम इसी से बात करेंगे। कर्मचारियों के बीच शुरुआत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद नबी है। मोहम्मद जी, क्या मांगे हैं, क्यों आज यहाँ पर? मांगे ये है मैम, हमें जो है पिछले 5-6 महीने से बर्खास्त कर रखा है और श्रम विभाग में हमारी जो मीटिंग हुई थी उसको भी कंपनी मानने से मना कर रही है, उसको भी नहीं माना जा रहा है। और लगातार फर्जी केस करना और ये तरह की तमाम वो रहती हैं समस्याएं हमारे साथ। और पिछले 5-6 महीने से हम बेरोजगार बैठे हैं। ठीक बात है। बेरोजगारी के लिए एक बार फिर से प्रदर्शन करने के लिए जी मैं डिस्ट्रिक्ट कुशीनगर से आया हूँ और नाजायज कर्मचारी को बर्खास्त कर दिया गया। हम लोग अपनी मांगों को लेकर धरना दिए थे। श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी के आश्वासन पर हम लोग धरना तुरे थे और उन्होंने आश्वासन दिया था आप लोग को बहाली कर दिया जाएगा। कृपया अभी भी टर्मिनेशन जारी है, कंपनी नाजायज करे हम लोग के साथ। स्वामी प्रसाद मौर्य के कहने के बाद भी बहाली क्यों नहीं कर रहे? जी उनका स्वामी प्रसाद मौर्य जी का आदेश था। अपर सचिव सूरज चंद्र जी को उन्होंने बीके राज, अपर शर्मा तो हैं लखनऊ के, उन्होंने इको गार्डन में जाकर हम लोगों का धरना इस आश्वासन पर खत्म किया था कि आप लोगों की जो भी मांगे हैं उचित वो न्याय श्रम विभाग में वार्ता के जरिए पूरी की जाएंगे। लेकिन यह भ्रष्ट चोर कंपनी, इसका इतिहास बहुत पुराना है, ये 2012 से भ्रष्टाचार कर रही है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। स्वास्थ्य विभाग के प्रदेश अध्यक्ष हनुमान पांडे से हम बात करेंगे कि इतने सारे लोगों को ये प्रदेश में लेके तो आ गए, लेकिन मांगों को लेके 5 महीने पहले भी आए थे, उन मांगों को पूरा करने हुए कि नहीं हुए, और इस बार क्या मांगे, क्या ठान कर आए हैं, क्या ठान कर आए हैं? जी ठान के तो ये आए हैं कि न्याय होगा और न्याय मिलने की उम्मीद भी है। और शासन प्रशासन के लिए हम लोग भी काम करते हैं, जो काम पुलिस करती है वही काम हम भी करते हैं। तो हम ये उम्मीद से आए हैं कि हमारा सुनवाई होगा और शासन प्रशासन हम लोगों की ध्यान देगी। पिछली बार तो आपको धरना में से ही गायब करवा लिया गया था, उठवा लिया गया था, इस बार भी ऐसा है? प्रेशर आ रहे हैं? प्रेशर तो अभी नहीं है, लेकिन शासन है, मूड कब घूम जाए कब उठाए कोई भरोसा नहीं है। ये है कि जेल जाने से न पिछली बार डरे थे, न इस बार डरेंगे। जीवीके एएमआरआई के सामने आज आप कर रहे हैं? हाँ जी। उसके सामने बीएसएफ है, उसके बाद आप हैं, दोनों के बीच में केवल 10 मीटर का फासला, ये फासला खत्म नहीं हो रहा है? वो जो बीएसएफ है वो बीएसएफ नहीं है, वो लोग भाड़े पे आए हैं, तो हमारे लोग भाड़े पे नहीं आए हैं। हमारे लोग जितने भी आए हैं ये लोग
अपने से आए हैं और वो भाड़े पे आए हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये है कि हम शांति व्यवस्था में अपनी बात करेंगे। ये 10 कदम की दूरी कितनी देर में खत्म होगी? कोई हम चाहते हैं कि शांतिपूर्ण हो जाए तो बेहतर है, क्योंकि देखिए आज 4 महीना से सभी लोग लगभग बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं और सुनवाई नहीं हो रही। अगर नहीं सुनवाई होगी तो हम लोग कर्मिक अनशन के साथ साथ एक बड़ा आंदोलन करेंगे, जैसे पिछली बार किया था। पूरा उत्तर प्रदेश साथ में खड़ा हो रहा है और सब कह रहे हैं कि हम लोग भी आपके साथ खड़ा होना चाहते हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि जितना शांतिपूर्वक बात हो जाए वो फायदेमंद रहेगी सबके लिए, और नहीं शांतिपूर्वक बात होगी तो हम लोग फिर बड़ा आंदोलन करेंगे जिसमें सारी सेवाएं भी प्रभावित होंगी। पहले भी आप लखनऊ आए हुए थे 10,000 की संख्या में, उसके बाद कोई असर नहीं पड़ा इस कंपनी के ऊपर? कोई असर नहीं पड़ा मैडम, ना तो सरकार इसमें कुछ करी ना तो कंपनी हम लोगों के वापसी ली। कंपनी क्यों आप लोगों को बर्खास्त कर रही है? कुछ कह के बर्खास्त? कंपनी क्यों बर्खास्त करती है? क्यों बर्खास्त कर रही है? देखिए मैम, इन लोगों ने 2019 में समझौता किया था कि न्यूनतम वेतनमान लागू किया जाएगा। उसी को लेकर के हम लोग इको गार्डन में बैठे थे। 15 दिन बरसात में हम लोग बैठे रहे, लेकिन कोई हला भला हम लोगों का नहीं हो पाया। आज के डेट में 9,500 एम्बुलेंस कर्मचारियों को, उन कोरोना योद्धाओं को बर्खास्त कर दिया गया जो अपनी गोद में लाश को उठाए थे, बिना मास्क पीपी किट के जो है लाशों को उठाए थे। आज वो कोरोना योद्धा आपके सामने लखनऊ में यहाँ ज़मीन पर बैठे हुए दिख रहे हैं। आज पूरे उत्तर प्रदेश की जनता ये न्याय करे। जबकि मैडम जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों को कोरोना दर्जा दिया हुआ था, हम लोगों को जो है देवदूत का दर्जा दिया हुआ था। कोरोना में जब कोई भी माँ बाप बेटे भाई कोई किसी का नहीं था, उस टाइम पे मैम हमने सहयोग किया है जनता का हमने सहयोग किया। हम घर से लाके उसको ट्रीटमेंट दिला के घर छोड़ने के लिए गए, ठीक करा के। कोई साथ नहीं आया है बिल्कुल भी, घर परिवार से छोड़ दिए। मैम अपने हक की लड़ाई हक मांगा, इसलिए कर्मचारियों को हक न दे करके कंपनी 9,500 कर्मचारियों को बर्खास्त किया है। कंपनी का कर्मचारियों ने कंपनी फर्जी केस करवाती है, एक दिन में 40 केस, 20 केस। इसलिए कर्मचारियों ने फर्जी केस का जो है विरोध किया, मना किया कि हम लोग सरकार का खजाने का दुरुपयोग नहीं करेंगे, हम लोग फर्जी केस नहीं करेंगे। इसलिए कंपनी ने जो है सभी कर्मचारियों को अपना हक मांग रहे थे, अपना समान वेतन जो भी था, जो पेमेंट होता है ओवर टाइम मांग रहे थे, वो कंपनी न दे करके सभी 9,500 कर्मचारियों को कंपनी ने बर्खास्त किया। लोगों को निकाला तो जाता है, कितने केसेस कहे जाते हैं पूरे करने के लिए? 40 केस 30 के टारगेट होता है। अगर वो नहीं करके एक दिन में नहीं करते हैं तो उसके बाद कह देते हैं आपका टर्मिनेशन घर पहुंच जाएगा, अगर 30 केस एक दिन में नहीं कर पाते हैं तो ये इतने दिनों से आप इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, जीवीके की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं मिला मैम। 4 से 5 महीना हो गए हम लोग को संघर्ष करते, कोई भी रिस्पांस। 4 से 5 महीने पे आपने घर पे ही हैं हम लोग, बेरोजगार घर पे बैठे हैं। आज कल का इंतजार कर रहे हैं कि आज नहीं तो कल नहीं तो परसों होगा हम लोगों का, लेकिन कोई रिस्पांस अब तक नहीं मिला। क्या बोलते हैं, इतने लोग बर्खास्त हो गए और उनके बीवी बच्चे जो है रोड पे आ गए हैं। हम लोग तो रोड पे आ ही गए हैं, बीवी बच्चे भी रोड पे आ गए हैं। और जो है क्या बोलते हैं, इन कर्मचारियों को बहाली के लिए व्यवस्था किया जाए और सरकार से निवेदन है कि जो है क्या बोलते हैं इन कर्मचारियों की अगर बहाली नहीं होती, आंदोलन और उग्र किया जाएगा। सरकार तक भी पहुंचेगी और हमें उम्मीद है कि हमें न्याय मिलेगा। जो कि आपको भी याद होगा, आज से 5 महीने पहले एक बार फिर इको गार्डन में धरना हुआ था, जो कि श्रम आयुक्त बीके राज जी द्वारा और भारतीय मजदूर संघ के अनिल उपाध्याय जी द्वारा एक आश्वासन पे धरना खत्म किया गया था कि आपकी मांगों को पूरा किया जाएगा। और मांगों को पूरा तो नहीं किया गया, लेकिन 9,000 लोगों को टर्मिनेट जरूर कर दिया गया। मांगे क्या थी उस समय जब आप 5 महीने पहले यहाँ पर आए थे? उस समय आप लोगों की मांगे, किस मांगों पर आप लोगों का जो धरना है वो खत्म कराया गया? 2019 में हम लोगों का फैसला हुआ था 18,500 रुपये का, वो नहीं दिया गया था। 1 साल बाद हम लोगों ने उसी मैटर में लेके धरना किया, जिससे हम लोगों को बाहर कर दिया गया, जिससे श्रम मंत्री और श्रम विभाग के जो सचिव जी थे और भारतीय मजदूर संघ के अनिल उपाध्याय जी थे, इनके द्वारा धरना खत्म कराया गया। आश्वासन दिया गया आप लोग घर जाएं और ड्यूटी करें जाके, लेकिन हम लोगों को ड्यूटी न दे के सबके घर पे बर्खास्तगी लेटर भेज दिया गया। ऐसा बहुत महसूस हो रहा है, बहुत अंदर से फीलिंग की है। 7 साल मैंने इस कंपनी में काम किया है। जब हम लोग युवा थे, दूसरा भी काम कोई कर सकते थे, तो हमने इस जीवीके MRI में पूरा जीवन अर्पण कर दिया। और जब ऐसा फीलिंग हुआ तो हमारे कई कर्मचारी साथियों ने आत्महत्या जैसी आघात कर लिए हैं। और
आज की भी घटना है कि एक हमारा साथी आ रहा था और रास्ते में जो है वो ट्रेन से उसका हादसा हो गया और वो मौत के घाट उतर गया। डिप्रेशन में था, उसका माइंड मेकअप काम नहीं कर रहा था, तो उसने 5 महीने से आप प्रदर्शन कर रहे हैं, उस दरमियान आप लोग कोई काम नहीं कर रहे हैं? अब कोई काम क्या, सब लोगों के पास सरकार भी हमारी नहीं सुन रही है। सरकार तक बात पहुंचाई है मिलने की? जी जी बराबर लेटर पहुंच रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं सुनी जा रही हम लोग। आयुक्त सचिव मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य से मुलाकात हुई है? मुलाकात हुई, आश्वासन दिया। सिर्फ 5 महीने से केवल आश्वासन के नाम पे गुमराह किया जा रहा है। किस तरह का आश्वासन मिल रहा है? कि आप लोगों की जो है निस्तारण करवा दिया गया है। डिबेट में प्रवक्ता साहब इनके बीजेपी के बैठते हैं, वो बताते हैं कि नहीं, लोगों का जो है समायोजन हो रहा है। किसी प्रकार का समायोजन जमीनी स्तर पे कुछ नहीं हो रहा है जा रहा है कंपनी की तरफ से। कितना अवैध है ये टर्मिनेशन किस आधार पर किया जाता है? कुछ बताया जाता है कि आपको बर्खास्त कर दिया गया है कि अचानक से लेटर? अचानक से मैम, कुछ कारण नहीं बताया? नहीं और केस प्रेशर। और अगर आप पूछे उनसे कि आपने क्यों बर्खास्त किया तो क्या रिस्पॉन्स करते हैं? बताते हैं वहाँ हेड ऑफिस चले जाओ, कुछ नहीं बताते मैम। कुछ भी नहीं बताते हैं। हम आज 5 दिन हो गया यहाँ आके जो मतलब रहे हुए, हम टर्मिनेट जो कि हुए, अब हमको बगैर सूचना के टर्मिनेट हुए, हमको कुछ बताया नहीं गया कि टर्मिनेट हो गए हैं। फिर भी हमको 15 दिन की ड्यूटी करवाया गया। गाड़ी को लेके हम यहाँ लखनऊ आए थे, इसका जो कि फिटनेस करवा करके फिर वापस ले गए, लेकिन हमको ये अमी सर ने नहीं बताया कि आप टर्मिनेट कर दिए गए हैं। मैडम, जब हम घर पे जब गए, अपनी शिफ्ट पूरा करके जब गए, घर से जब वापस आ रहे थे, तो उसके बाद जब लोकेशन पे अपने पहुँचे, तो उसके बाद अमी सर जो मतलब कहे कि मतलब जो कि अब जब फ़ोन करेंगे तब आना। और तब से मैडम हम जो कि इंतजार कर रहे कहे आप इंतजार कर रहे हैं कि फोन आया और कब ज्वाइनिंग? जी इंतजार। 6 महीने। जी कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में उत्तर प्रदेश की जनता की भरपूर हम लोग सेवा किया है जो है, उसके बावजूद हमको जो है एक पुरस्कार के तौर पर हमको बर्खास्तगी मिली है। 9 हज़ार कर्मचारियों को टर्मिनेशन किया जाता है। कंपनी एक झटके में बाहर कर देती है। आदरणीय प्रधानमंत्री, भारत के सभी प्रधानमंत्री देवदूत कह के पुकारते हैं, कहाँ गया देवदूत जो है? न्यू रिक्रूटमेंट्स भी कराए जाते हैं? कराए, लोगों को भर्ती बिल्कुल की गई है। वो अनट्रेंड हैं, उनसे कुछ भी पूछ लिया जाए तो कुछ नहीं बता पाएंगे। स्वास्थ्य विभाग के बारे में, अगर एम्बुलेंस के बारे में पूछ लिया जाए, कितनी मेडिसिन है, क्या क्या उपकरण है, कुछ नहीं बता पाएंगे। जब ट्रेनिंग ली हो तब तो कुछ बताएं। पहले भी आप यहाँ पर थे, आज फिर हैं यहाँ पर, किस उम्मीद से आए हैं? जब तक हम लोगों को न्याय नहीं मिलेगा तब तक रहेंगे। इस बार आर पार होके रहेगा, या तो जीविका रहेगी या तो हम लोग रहेंगे। चुनाव भी है, चुनाव भी है और आप लोग यहाँ पर हैं। अब लग रहा है कि चुनाव है तो हो सकता है कि सरकार, मंत्री, सचिव आपकी बातों को सुन ले। अब चुनाव को हम लोग अगर चुनाव देखेंगे तो चुनाव ही देखते रह जाएंगे, लेकिन हम लोगों को तो बहाली चाहिए ना, उससे क्या हमें खाना मिलेगा? नहीं, आप सरकार तक कह रहे हैं ना कि सरकार आपकी बातों को नहीं सुन रही है, तो अब सरकार तो साफ जवाब दे दिया है। वो कह रहे कंपनी जाने की, आप लोग एम्प्लॉय कर्मचारी, कंपनी को एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है? हाँ, कंपनी को मिला है कॉन्ट्रैक्ट, तो कंपनी ही देखेगी। अब कंपनी से बहाली होगी। आप यहाँ पर कब से यहाँ पर, आज कितने बजे से धरना प्रदर्शन? सुबह 7 बजे से हैं। जब कंपनी के घोटाले का हम लोग खुलासा किया तो हम लोग को बाहर कर दिया। करोड़ों का घोटाला रोज करती है कंपनी, और उसी को हम लोग जब खुलासा किया तो हम लोग को 9,000 कर्मियों को बाहर कर दिया। लाल गेट से कोई बाहर नहीं आया आपसे? कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। आप ऐसे बैठे रहिए, कोई मतलब? कोई नहीं। हम लोग का 5 महीने से धरना चल रहा है, लेकिन कोई 5 महीने से तो आप धरना कर रहे हैं, लेकिन 5 महीने से घर परिवार की जो जिम्मेदारी है वो कैसे निभा रहे हैं? अब कैसे निभा रहे हैं, आप खुद देख लीजिए कैसे निभाई जा रही है। पहली बात तो ये बहुत फर्जी केस कराती है, कहती है कि पर डे हमको 15 केस 50 केस इतने चाहिए, कहीं से लाइए, कैसे भी लाइए, हमको नहीं मतलब है। और मोबाइल एप्लीकेशन वगैरह है, उसको बनवाने के लिए, गाड़ी में तेल के लिए इतना गाड़ी चलना चाहिए, बहुत काम करवाती है, उसके बावजूद भी नहीं कुछ सुनती है। फिर निकाल दिया। हम लोगों ने कहा कि नहीं, हम नहीं कर पाएंगे, तो हम लोगों को बाहर कर दिया है इसने। और भी कहती है फर्जीवाड़ा ना कर पाए तो कंपनी से बाहर, जॉब से हाथ धो। हाँ, जॉब से जाइए आप। हमसे एक बार इमी ने हमारा बोले कि अगर बेटा नहीं कर पाना है तो आप घर जाइए, क्योंकि हम आपको इस कंपनी नहीं रख सकती है। हम कहा क्यों नहीं रख सकती, ये तो इमरजेंसी सेवा है हमारे लोगों की, कि जिसको भी ज़रूरत होगी भाई मरीज वही कॉल करेगा, हमसे क्या मतलब है। इमरजेंसी सेवा का मतलब यही होता है कि आप अलर्ट रहिए। हम अलर्ट हैं गाड़ी के लेकर, मगर बात यह है कि लोग कहते हैं कि आपको करना है, कैसे भी करना है, कहाँ से करोगे आप, हमको नहीं मतलब है। हमारे जितने बर्खास्त कर्मचारी हैं उनको बहाल कर दिया जाए और हमारी जो रुकी हुई सैलरी है उसको दे दिया जाए। कितनी सैलरी लगभग रुकी हुई है? 2 महीने का, जब से टर्मिनेट कर दिया है 2 महीने का हमारा सैलरी रुक गया है। और ये
लग रहा है कि आपको देंगे ये? लगता तो नहीं मैडम कि देंगे। के लिए आप प्रदर्शन, उसी लिए हम प्रदर्शन करें कि हमारी नौकरी बहाल हो जाए बस। लेकिन अगर आपकी जगह पे दूसरे को अपॉइंट कर लिया है तो उस जगह पे आपको कैसे कोई अपॉइंट नहीं हुआ है। जो हमारे कर्मचारी थोड़े बचे हैं उन्हीं से जबरदस्ती काम करवा रहा है। नए लोगों को भर्ती नहीं नए लोगों को भर्ती नहीं किया है। लोगों की भर्ती की है, लेकिन उनको भी इसने नोटिस दिया है और लेटर के तहत लिखा है कि आप जो है अस्थाई नहीं हो, अस्थाई हो, पुराने कर्मचारी आएंगे आपसे तो आपकी जगह पे नई भर्ती कर ली गई है। हाँ रखे हैं, लेकिन वो अस्थाई है। उन्होंने पहले ही कह दिया कंपनी ने कि आप उनको लेटर एक मिला है, उसमें लिखा है कि अगर पुराने कर्मचारी आ जाते हैं तो आपको सेवाएं स्वतः समाप्त हो जाएंगी। 5000 की संख्या में आप लोग आ गए हैं तो आवाज जहां तक पहुंचाना चाहते हैं वहां तक तो पहुंच गई होगी। हमें अभी तक कोई भी कुछ ऐसे स्टेटमेंट कहीं से भी सुनने को आया? अभी कुछ नहीं, कोई स्टेटमेंट नहीं आया है और ये जब तक आएगा नहीं तब तक हम लोग ऐसे धरने में बैठे ठान कर बैठे। हाँ हाँ बिल्कुल। कहाँ से आए हैं? हम गोंडा से आए हैं। गोंडा से आए हैं। हाँ। तो पिछले इतने दिनों से आप लोग इतना परेशान है, ये परेशानी क्या आपके घर परिवार को भी सहनी पड़ रही होगी? बहुत पड़ रही है, लेकिन अब क्या किया जाए, इसीलिए तो यहाँ दौड़े आए हैं। और जब तक नहीं परेशानी हटेगी तब तक यहीं रहेंगे हम लोग। हाँ, जाएंगे नहीं। क्लियर डिमांड आप लोगों की होगी ना कंपनी से, क्या डिमांड है? हम लोगों की जो जितने टर्मिनेट कर्मचारी हैं उनकी वेतन सहित बहाली किया जाए और जो शोषण नीति है वो बंद किया जाए। शोषण किस तरह? शोषण, ये केस का प्रेशर देते हैं लोग, उसके फर्जी केस करवाते हैं, एक्स्ट्रा टाइम भी एक्स्ट्रा टाइम के 24 घंटे ड्यूटी करवाते हैं, मैन पावर कम है, ये सारी परेशानियां बढ़ी हुई हैं जी। छुट्टी मिलती है कि नहीं? छुट्टी बहुत कम, बहुत ही कम मिलती है, बहुत मुश्किल से मिलती है। छुट्टी का कोई मैन पावर ही नहीं है इनके पास। 24 घंटे छुट्टी मांगो तो पैसे की डिमांड करते हैं कि पैसे दो, 1000, 2000, 1500, तो हम तुम्हें छुट्टी देंगे 1-2 दिन। ये हाल है इनके अधिकारियों की। क्या आप लोगों को त्योहारों पे भी छुट्टी नहीं मिलती है? जी, त्योहारों में छुट्टी नहीं मिलती है। हमारा एक कंपनी के साथ जो है समझौता हुआ था 23 सितंबर 2019 को कि 8 घंटे की ड्यूटी को आपको 8 घंटे ड्यूटी करवाएंगे, 4 घंटा ओवर टाइम करवाएंगे, तो 18,000 आपको क्या नाम है वेतन मिलेगा। जिसके तहत हम लोगों ने इनका वार्ता होने के बाद हमने वेट किया। वेट करने के बाद जब ये मामला सॉल्व नहीं हुआ तो हम लोगों ने इको गार्डन में शांतिपूर्वक धरना दिया कंपनी के खिलाफ, न कि सरकार के खिलाफ। सरकार के हम लोग सपोर्ट में थे, बट ये हुआ हम लोग अपना हक मांगे। हक मांगने पर हम लोग कोरोना योद्धा होते हुए भी हम लोगों को नौकरी से 5 महीने से बर्खास्त कर दिया गया है, जिसके कारण हम सभी कर्मचारी यहाँ पर जीवीके हेड ऑफिस पर शांतिपूर्वक धरना दे रहे हैं। जी मैम, हम लोगों की मांग बस यही है कि 9000 कर्मचारी जो निकाले गए हैं उनकी बहाली कराया जाए और ये कंपनी जो फर्जी केस करवाती है उस पर रोक लगाई जाए। फर्जी केस क्यों करवाती है? इसमें कंपनी का क्या प्रॉफिट है? कंपनी को हर केस पे पैसा मिलता है, इसीलिए वो फर्जी करवाती है। 24 तो वैसे कितने केस करवाने चाहिए जो अगर अवैध रूप से ना हो? कितने केस? जो केस आती है, जो सही केस है वो आए, हम लोग करेंगे। एक फर्जी केस हमको 24 घंटे में 30 केस मांग रही है कंपनी। एक केस पे उनका पैसा बनता है? एक केस पे उनका 2000 रुपये बनता है, 30 केस मांगती है एक केस। तो उसमें आपको भी कुछ देती है? जैसे एक केस आप कुछ नहीं मिल रहा है, जो चाहे एक केस आए चाहे 50 केस करे, पेमेंट हमको वही 10,000 देगी, 11,000। आपकी सैलरी है 12 घंटे की 11-12 हज़ार दे रही है, जो कि 12 घंटे की सैलरी हम लोग को 18-19 हज़ार होनी चाहिए। अच्छा, जो मतलब तय हुआ था सैलरी उससे भी कम? उससे भी कम हम लोग को सैलरी मिल रही है। बताइए इसके लिए आवाज नहीं उठाते हैं कि क्यों? इसीलिए तो आवाज उठाए थे, हम लोग को 9,000 लोग को बर्खास्त कर दी है। 5 महीने से बर्खास्त हैं। 5 महीने से हम शासन प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं, पर हमारे साथ कोई समझौता नहीं हो रहा है। कंपनी कहती है कि मुख्यमंत्री जी जाने, मुख्यमंत्री जी कह रहे कंपनी जाने, तो इसलिए हम लोग आज यहाँ पर आए। नहीं, मुख्यमंत्री साहब कैसे जाने? जब कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया ना, तब कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। हाँ, तो इसमें कंपनी चोर है इसीलिए भाग रही है, मिलने से डर रही है। हम लोग श्रम विभाग में कम से कम 12-13 डेट मिली हैं, और पर उन डेटों में कंपनी पहुंच नहीं रही है। बात करने के लिए नहीं पहुंच रही। श्रम विभाग की अवहेलना कर दी उसने। अब बोल रहे हैं हम लोग कहाँ पर? अरे 5-5, 6-6 डेट पड़ा हो, कंपनी आई ही नहीं मिलने के लिए, उसके लिए फिर क्या बताया जाए। और अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर एम्बुलेंस कर्मचारी रोड पर धरना प्रदर्शन करें। कुछ लोगों से हम वहाँ बात करेंगे, बहुत ज़्यादा संख्या में, इसलिए हम बहुत लोगों तक नहीं पहुँच पाएंगे, लेकिन यहाँ पे कवरेज स्टॉप करके हम उस साइड जाते हैं। झेल रहे हैं। आज जीवीके एमआरआई 1% नहीं सुन रही है और हमारी प्रशासन भी आज अनदेखा कर रही है। पहले कभी सुनती थी? पहले सुनती थी, अब नहीं सुन रही है। जब से हम लोगों ने जो है अपनी आवाज़ उठाई, आवाज़ उठा दी, हाँ आवाज़ उठा दी, तो इनको नागवार लग गया।
अब उसके बाद हम लोगों को जो है आवाज़ उठाने के तहत हम लोगों को तुरंत टर्मिनेशन कर दिया। टर्मिनेशन करते करते धीरे धीरे आज 10,000 के लगभग कर्मचारियों को टर्मिनेशन कर दिया। शादी करने के लिए तैयारी नहीं है। आप करते रहिए जो मर्जी आए वो, कुछ नहीं, बस यहाँ पर अनशन भी करने के लिए बैठ जाए, 1 महीने बैठे रहे, कोई मतलब नहीं। कोई मतलब नहीं है। केस फर्जी मांगे जाते 15-15, 20-20 और मैं 5 महीने 50-50 होते हैं मैडम। मैं 4 फीट योगी जी से कहना चाहता हूँ कि एक एक केस का वेरीफाई करवाएं और उसके बाद खुद योगी जी को पता लग जाएगा कि ये कंपनी लूट रही है कि जिम्मेदारी से काम कर रही है, सिर्फ मरीजों के साथ खिलवाड़ किया जाए। कहाँ से आए हैं आप? कहाँ से आए? जी एटा से। एटा से आए हैं? आगे आइएगा। 300 किलोमीटर से दूर इस ठंड के मौसम में आ तो गए, जिस मांगों को लेकर आए हैं वो पूरी, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होंगी तब से हम यहाँ से नहीं जाएंगे। जीवनदायिनी स्वास्थ्य विभाग के प्रदर्शन को और मजबूत करने के लिए मजदूर संघ भी उतर आया है। मजदूर संघ के अध्यक्ष मानव उपाध्याय जी से बात करेंगे कि आज यहाँ पर आए हैं, किस तरह से ये साथ निभाएंगे और इनकी मांगों को लेकर आज ये क्यों दृढ़ संकल्प लेकर आज यहाँ पर उपस्थित है। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रदेश में, इस वजह से क्योंकि इस मॉब को आप लीड जो कर रहे हैं उनका साथ दे रहे हैं। इनकी मांगे आपको कितनी तक लगती हैं सही है और किस तरह से आप इस पे सहमति बनाते हैं? मैं अनिल उपाध्याय, महामंत्री भारतीय मजदूर संघ उत्तर प्रदेश। मैं जहाँ तक आपने ये बात कही कि हम इनके साथ आए हैं, ये हम इनके साथ शुरू से हैं क्योंकि भारतीय मजदूर संघ की ये संबद्ध यूनियन है, इसलिए हम इनकी समस्याओं के साथ सदैव खड़े रहे। ये जरूर है कि अभी पूरे भारतीय मजदूर संघ को हमने नहीं उतारा, लेकिन ये यूनियन यहाँ पर अपने धरने प्रदर्शन पे आई है। क्यों? इसलिए कि 23 जुलाई 2021 को हमने इको गार्डन पर धरना किया था, प्रदर्शन किया था। उस प्रदर्शन को इसलिए किया था क्योंकि सरकार के द्वारा आउटसोर्सिंग रखा गया। ये एक भ्रष्ट कंपनी है, पूरे देश में इसने यही दुष्चक्र रचा है। को 6,000-7,000 रुपये पेमेंट देते हो और उसके साथ हमारे साथ अन्याय करते हो। यहाँ तक कि अगर कोरोना ये योद्धा अगर कहीं उतरते हैं, कहीं जाते हैं तो उनके साथ मारपीट तक की जाती है। इसको हम कब तक सहेंगे? 2 कोविड लहरों में काम किया, हमारे कई कर्मचारी उसमें शहीद हो गए। पुरस्कार मिलने की बजाय हमारे 9,000 साथियों को निकाल करके बाहर कर दिया गया। और आज 5 महीने से हम लोग शासन प्रशासन से, मुख्यमंत्री जी से, श्रम विभाग में अपनी बात पहुंचा रहे हैं और गुहार लगा रहे हैं कि इस भ्रष्ट कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करके और कोरोना में काम करने वाले कोरोना योद्धाओं की नौकरी बहाल की जाए। इसके बाद भी जो है सरकार अनसुनी कर रही है और कंपनी, हमें तो लगता है, सरकार को भी गुमराह कर रही है। जो है इनके कारण हमारा दिनेश भाई फांसी लगा करके शहीद हो गया है, फिर भी इस पर कुछ नहीं हो रहा है। सरकार ने 50 लाख का मुआवजा भी कहा है, वे भी नहीं मिल रहा है हम लोगों को। आप लोगों की मुआवजे की भी, आपके मुआवजे की भी तो मांग थी, वो मिल पाया है? नहीं, किसी को कोई मुआवजा नहीं मिला है। उनके घर वाले हम लोग से पूछते तो हम लोग की आंखों में आंसू आ जाते, किसी से कुछ कह नहीं पाते। हम लोग 5 महीने से दर की ठोकरें खा रहे, लेकिन शासन प्रशासन जिसकी कंपनी कोई भी सुनवाई नहीं कर रही है। हम लोग दर की ठोकरें खाने भुखमरी के कगार पे होते हैं। हमारे कई भाई आत्महत्या कर लेते हैं, लेकिन फिर भी किसी को कोई फिक्र नहीं है। नहीं, आप रोइए मत, हौसला रखिए। आप तो लोगों की जान बचाते हैं, आपकी हिम्मत तो बिल्कुल नहीं टूटनी चाहिए। हम लोगों की जान बचाते हैं, हमारे बचाते बचाते हमारे 9 भाई शहीद भी हो गए, जिसमें शासन प्रशासन की तरफ से 50 लाख का बीमा का भी वादा किया था। आज तक 1 रुपये उनको नहीं मिला है और उनको सम्मान मिलना चाहिए था, उनके घर वालों को नौकरी मिलनी चाहिए थी। नौकरी तो बात छोड़िए, आज उनको 1 रुपया नहीं मिला है। वो लोग भुखमरी कगार पे हैं। हम लोगों से पूछते हैं, हम लोग उनको क्या जवाब दें? हम लोग खुद ही अपनी नौकरी गंवा बैठे हैं। ये चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये जीवीके फ्रॉड है। आप देख सकते हैं कि यहाँ मदर चाइल्ड के बोर्ड लगे हुए थे, MRI लिखा हुआ था, वो भी इन्होंने हटा दिया है कि ये मीडिया में ना आ जाए। हाँ, देखिए कहीं भी आपको नज़र आ रहा है? नहीं ना, तो आप देख लीजिए कि यहीं से आपको समझ सकते हैं, हमारी सरकार भी समझ सकती है कि ये कितनी भ्रष्ट सरकार है और ये हम लोगों को बस बेरोजगार करना चाहती है। महीने से बेरोजगार हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके पहले भी वहाँ पर इको गार्डन में धरना प्रदर्शन किया था, आज फिर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन किसी तरह का कोई आश्वासन, कोई उम्मीद अभी तक जगी? देखिए, हमारे कंपनी के अन्यायपूर्ण नीतियों के खिलाफ विगत 26 जुलाई को प्रदेश अध्यक्ष श्री हनुमान पांडे जी के नेतृत्व में उनके आह्वान पर एक विशाल शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया था। और उसके बाद से लेकर अभी तक लगभग 9 से 10 हज़ार कर्मचारियों को कंपनी के अन्यायपूर्ण नीति की वजह से जो है
निकाला जा चुका है। और इसी बीच जो है श्रम विभाग की तरफ से नियत समय पर अलग अलग तारीखों में वार्ता के लिए आमंत्रित किया गया, लेकिन सबसे दुख की बात है कि इतनी नोटिसों के बावजूद भी इस तानाशाही कंपनी की तरफ से कोई भी उच्च अधिकारी वार्ता करने के लिए नहीं आया। तो क्या कहीं ना कहीं इस बात पर संशय उठता है कि क्या ऐसी चीज़ है जो कंपनी को सह मिल रही है, क्योंकि श्रम विभाग अपने आप में एक बहुत बड़ी संस्था होती है, लेबर कमिश्नर की अपने आप में एक बहुत बड़ी आदर सम्मान होता है। उनकी बात की अवहेलना करने का मतलब ये है कि कंपनी को किसी न किसी स्तर पर संरक्षण मिला हुआ है और आज की तारीख तक भी कंपनी की तरफ से कोई वार्ता करने के लिए नहीं आया। कह रहे हैं कि उनको अपॉइंट किया जा रहा है पर डे, तो 12 घंटे फिर अगर मरीज बीमार हो तो एम्बुलेंस नहीं है? नहीं, नाइट में नहीं है, नाइट ऑफ रहती है। नाइट ऑफ रहती है 102 108 दोनों? हाँ दोनों नाइट ऑफ रहती है। जब स्टाफ ही नहीं है तो 108 102 चलेगी कहाँ से? टेस्ट कर लीजिए कॉल करके, रात में आपको पता चलेगा तो मिलेगी नहीं, नाइट में मिलती नहीं है। ये लोग स्टाफ पूरा दिखाते हैं कि स्टाफ पूरा है, स्टाफ पूरा कहाँ से होगा? आप बताइए। 9000 के करीब कर्मचारी ये निकाल चुके हैं। पूरे प्रदेश में है? पूरे प्रदेश में है, 75 जिलों में, पूरे 75। मतलब 12 घंटे की जगह पे 24 घंटे और 24 घंटे की जगह पे 12 घंटे पे एम्बुलेंस चलती है सर? जी, जब मैम स्टाफ कम है तो कम ही स्टाफ पे मैनेज करते हैं। हम लोग घूम रहे हैं, यहाँ 9000 कर्मचारी निकाले गए हैं, जो हम ही तो लोग तो हैं। जब हम लोग ड्यूटी पे नहीं होंगे तो एम्बुलेंस कहाँ से मिलेगी? आम जनमानस की सेवा कैसे हो पाएगी? वो अपॉइंट नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। 12 घंटे में अपना केस पूरा क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद 12 घंटे में ये और कहते हैं कि डबल मरीज लेकर। डबल मरीज कहाँ से लेकर जब एक ही मरीज है? तो ये कहते हैं मल्टी केस करो। मल्टी कहाँ से करते हैं? फर्जी करें क्या? ये फर्जी करवाती है जिंदा मतलब ये महाचोर कंपनी है, बिल्कुल महा डकैत, बिल्कुल एक नंबर की। अपॉइंट करने की बात है तो अगर ये निकाले गए, बर्खास्त किए गए हैं तो इनका मेन मकसद अपॉइंट ही करना है। और आप लोग फर्जी केसेस अगर नहीं देते, आवाज उठाते हैं तो क्या कहती है? तो टर्मिनेट कर देती है कंपनी। और इसी वजह से आप लोग टर्मिनेट हुए? इसीलिए टर्मिनेट हुए हैं। गलत के खिलाफ आवाज उठाएं तो अपने नौकरी से। इसीलिए हम लोग टर्मिनेट किया, धरना किया, हम लोग धरना कर रहे थे, इसीलिए तभी हमने निकाल दिए। गेट से अभी कोई बाहर निकल के आया बात करने? अभी कोई बात करने नहीं आया। हम लोगों की नौकरी बहुत खतरे में डाल के ये लोग आराम से चैन की नींद सो रहे हैं। बताइए हम लोग अब इस बेरोजगारी में कर भी क्या सकते हैं? अब 10 साल से सेवा दे रहे हैं, अब हम लोग ओवर एज भी हो चुके हैं कि कहीं हम दूसरी नौकरी कर भी नहीं सकते हैं इनके चक्कर में, और ये लोग अपने आप में एकदम घमंड में चूर हैं। इतनी सारी समस्याएं हैं, कैसे डील कर रहे हैं आप लोग 5 महीने से? 5 महीने से जो समस्याएं और डील की बात है तो हम अपने दिल की बात बताएंगे, शायद आपके अंदर की जो पीड़ा है वो भी आंसू में बदल जाए। क्योंकि हमारे जो बच्चे जितने साथी हैं, आपको पता होगा 10 सालों सेवा दे रहे हैं, उनके बच्चों की फीस नहीं जमा हो रही है। वो डिप्रेशन में आके कम से कम हमारे 4 से 5 साथियों ने आत्महत्या कर ली। और सरकार के प्रति हम लोग डेली किसी ना किसी के यहाँ अपना हाथ जोड़ते हैं कि हमें रोजगार दे दीजिए। कंपनी कह रही है आप सरकार के पास जाइए, सरकार कह रही है कंपनी के पास जाइए, उन सब बीच में आप लोगों को लट्टू की तरह क्यों घुमाया जा रहा है? मैडम ये सब कंपनी का फर्जीवाड़ा है। कंपनी ये चाहती है कि हम ऐसे भुखमरी के कगार पर पड़े। योद्धा कहा गया, उन कोरोना कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया है। इनकी मांगे बस ये हैं कि इनको अवैध रूप से बर्खास्त जो किया गया था, इनको फिर से अपॉइंट किया जाए, और दूसरी बात जो उनकी सैलरी काटी जा रही थी वो सैलरी इन्हें फिर से किया जाए। लेकिन इन सब बीच में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इन सब बीच में इन कर्मचारियों और कंपनी के बीच में संवाद हो, बात हो। दूरी जो बनी हुई है उस दूरी को बात करके खत्म करने की जरूरत है। किसी और खबर के साथ आपके बीच हाजिर होंगे। देखते रहिए खबर प्याली। खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए अपने पसंदीदा चैनल खबर प्याली को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।